हेलो, गुड आफ्टरनून। बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम थर्ड ईयर। जो लास्ट क्लासेस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिविडेंड पॉलिसी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने गॉर्डन थ्योरी के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। गॉर्डन थ्योरी का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली थी। आज की क्लास में हम गॉर्डन थ्योरी के बाद आज हम समझेंगे जो हमारी वोल्टर की थ्योरी दी गई है, उन्होंने अपनी क्या क्या चीज़ें बताई गई है उसके बारे में। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया था कि वोल्टर की जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है। ओके, तो फिर से थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टर अप्रोच, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी प्ले एन एक्टिव रोल ऑफ influencing the share price and value of the firm. Both dividend policy and investment policy in inspirable मैनेजमेंट डिसीजंस। ओके, दो चीज़ें, अगर कंपनी की जो भी मार्केट वैल्यू है, कंपनी की मार्केट वैल्यू एंड शेयर की मार्केट वैल्यू, दोनों ही किससे डिसाइड होगी? डिविडेंड पॉलिसी से डिसाइड होगी। आपकी जैसी डिविडेंड पॉलिसी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी शेयर की प्राइस चेंज होगी, मार्केट की प्राइस डिसाइड होगी। आपकी फर्म की टोटल वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो डिपेंड्स करेगी आपकी डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने गॉर्डन थ्योरी देखा था और इसमें हम इसमें वोल्टर की थ्योरी के अंदर भी वही सारी चीज़ें जो गॉर्डन ने दी है, सिमिलर है सारी चीज़ें, पर अपना फॉर्मूला थोड़ा सा अलग दिया और कुछ चीज़ें अलग बताई है उन्होंने। ओके, उन्होंने बताया इस थ्योरी के अंदर, इट्स डिटरमाइन द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी, द रिलेशनशिप बिटवीन द firm's internal rate of return and cost of capital is very significant. It is R greater than K. The firm should retain the earnings. If the firm distribute more of its earning, if R less than K, so that the shareholders can make higher earnings being investing elsewhere. ओके, तो इस थ्योरी के अंदर आपकी जो भी है कस्टमर्स क्या चाहते हैं उसके बारे में बताया गया कि आपके जो रिटेन अर्निंग्स के बारे में है ना, दो कंडीशंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जो आपकी रिटेन अर्निंग्स है वो कौन कौन सी कंडीशन? कि ग्रेटर देन, जो आपकी रिटर्न है वो किससे ज्यादा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा। आर का मीनिंग यहाँ पे है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न से लेना है। ओके, आपका रिटर्न कितना है? ओके, और के जी का मीनिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो कंपेयर करना है कि बिजनेस की कंडीशन कैसी है। तीन कंडीशंस की बात करेंगे यहाँ पे, ग्रोइंग कंसेप्ट, ग्रोइंग डाउन फ्लो और एवरेज वाली या नॉर्मल कंडीशंस की बात करेंगे हम आज की क्लास में। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो वोल्टर की अप्रोच है किन कंडीशंस पर बेस्ड है, कौन कौन सी कंडीशंस है जिन्होंने अपनी कंडीशंस बताई है। फर्स्ट है रिटेन अर्निंग constitute exclusive source of finance. The firm does not resort to equity or debt financing. Okay, जो भी आपकी फर्म है वो पैसा कहाँ से लेकर आएगी? तो वो सारा पैसा रिटेन करेगी। आपकी जो भी डिविडेंड्स हैं, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उसी से आपको रिटेन करना होगा। कंपनी नए इक्विटी और नए डेब्ट को इशू नहीं करती है। इस कंडीशन में क्लियर बताया गया है कि जो भी कंपनीज है वो क्या करेगी, बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लाना होगा वो कहाँ से करेगी? रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करेगी, न कि वो आउटसाइड से पैसा लेकर आए या इक्विटी शेयर से पैसा लेकर आए। दोनों चीज को अडॉप्ट नहीं करेगी। वो सिंपल सा पैसा आपका कहाँ से होगी? खुद ही का अर्न किया हुआ पैसा यूज करती है। ओके, सेकेंड जो चीज है, द फर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। ये बोलते हैं कि आपकी रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होता, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। द फर्म रिटेन इट्स एंटायर अर्निंग ऑफ री इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली और डिसबर्समेंट इट्स एंटायर अर्निंग अमंग्स द शेयर होल्डर्स। दो ही चीज हो सकती है, वो बोलते हैं कि इमीडिएटली
जब भी आपका प्रॉफिट्स होते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाएगी, एकदम से आप इमीडिएट आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, इमीडिएट आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इमीडिएट पेमेंट नहीं कर सकते, अपने सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करते और न ही इमीडिएट आप री इन्वेस्टमेंट कर देते, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोचना होगा आपको कहाँ पे करना है जहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, इसके लिए टाइम पीरियड चाहिए होगा। There is no change in value of earning per share and dividend per share। ये बोलते हैं कि आपकी ईपीएस और डिविडेंड पर शेयर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इनकी एजम्पशन है कि न तो आपकी ईपीएस चेंज होगा न ही आपका डिविडेंड पर शेयर चेंज होगा, क्योंकि ये भी हमेशा एक जैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। ओके, यहाँ पे भी वही बात है जो गॉर्डन ने बोली है। वोल्टर फॉर्मूला इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट पे आउट रेशियो एंड डिविडेंड पॉलिसी। इट इज यूज इलस्ट्रेट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ओके, तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है कि इलस्ट्रेशन नंबर सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, द अर्निंग पर शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड इज ₹10 एंड rate of capitalization applicable to be is 10%. The company has before it the option of adopting a payout ratio 20%, 40% and 80% using Volter formula. Compute the market value of the company share if productivity रिटेंस अर्निंग्स इज 20%, 10% एंड 8%। ओके, तो पे आउट रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में पे आउट रेशियो आपको अलग अलग दे रखा है। वो पे आउट रेशियो आपका दे रखा है 20%, 40%, 80%। जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनमें से कंपनी क्या कर रही है, तीन कंडीशन से बात करें, तीन तरह के आप डिविडेंड पे करेगी। फर्स्ट जो कंडीशन है 20% डिविडेंड पे आउट रेशियो रखती है, पे आउट रेशियो। ओके, 40% and 40% payout, 40% payout ratio and next 80% payout ratio। ओके, 80% पे आउट रेशियो आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पे आउट रेशियो अलग अलग हो गया, जितना भी आप अर्निंग्स करेंगे उसका कितना पैसा आप डिवाइड करेंगे। तो ई के बारे में बोला गया, ई इक्वल टू आपका दे रखा है 10 रुपीज, आप 10 रुपीज अर्निंग्स कर रहे हैं। ओके, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप अलग अलग कंडीशन बता रहे हैं कि तीन कंडीशन से आप में रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न आर आपका जो दे रखा है 20% आर दे रखी है, 10% एंड 8%। आपकी आर कितनी दे रखी है, तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन दे रखी है। आर दे रखी है 20%, सेकंड 8%, 10% एंड थर्ड वन इज, थर्ड आपको दे रखी आर इक्वल टू 0.08। ओके, और के ई दे रखी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वो के ई आपको दे रखी 10%। ओके, के ई आपका स्टार्ट में दे रखी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 10% आपको दे रखा क्वेश्चन में, के ई इक्वल टू 10%। ओके, तो यहाँ पे आपका तीन कंडीशंस बन गई, सेम गॉर्डन वाली कंडीशन थी, वहीं यहाँ पे के ई दे दिया 10%। ओके, अगर आप इसको देखें तो 8%। ओके, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये कौन सी कंडीशन होगी, ग्रोथ वाली, ग्रोथ कंडीशन। ओके, सेकंड नॉर्मल, यहाँ पे इक्वल है, और थर्ड आपकी क्या होगी, डिक्लाइन, डिक्लाइन कंडीशन है। तो तीन कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, आर ग्रेटर देन के ई, आर इक्वल टू के ई एंड आर लेस देन के ई आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो फर्स्ट आप यूज करेंगे किसके लिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कौन सा है, जब आप यूज करते हैं
20% की बात। ओके, क्या करेंगे आप अपना के ई कैलकुलेट करेंगे। जो अपना के ई कैलकुलेट करने के लिए आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो के ई आपको दे रखा है, पे आउट रेशियो आपका दे रखा है, पे आउट रेशियो इक्वल टू 20%। हम बात करेंगे फर्स्ट, आप बात करेंगे 20% पे आउट रेशियो, 20% पे आउट रेशियो। आप क्या करें, डिविडेंड कितना पे करें, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपने ले लिया, तीनों कंडीशन में आपकी मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी वो देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, जब आपकी आर 20%, 10% एंड 8% होती है और पे आउट रेशियो कितना होता है 20% आपका पे आउट रेशियो होता है, तो आपके वोल्टर के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू होगी शेयर की प्राइस। तो इसका वोल्टर के अकॉर्डिंग दिया गया फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन के ई प्लस डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई। ओके, अपॉन के यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे डी का मीनिंग क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर देखना है, डिविडेंड पर शेयर। ओके, यहाँ पे आपका डिविडेंड पर शेयर कितना दे रखा है, तो डिविडेंड पर शेयर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका कितना अर्निंग्स हो रही है, तो ई आपकी कितनी थी, ई आपकी दे रखी है 10 रुपीज, 10 का 20% पे आउट है, इट मींस कितना हो गया, डी इक्वल टू 2 रुपीज। ओके, डी आपका कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो फॉर्मूले का आंसर का, तो आपका फॉर्मूला होगा 2 अपॉन के कितना है, तो 0.10 प्लस ई कितना दे रखा, तो ई आपका दे रखा 10 रुपीज, आर देखना है 0.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्रैकेट जो आपकी अर्निंग्स कितनी है, तो अर्निंग्स कितनी है 10 रुपीज माइनस 2। ओके, अपॉन करना है के ई, तो 0.10 से डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन 0.10 कर देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, डी का मीनिंग कितना लेना है 2 रुपीज, अपॉन में करना 0.10, 0.20, 10 माइनस 2 और डिवाइड करना 0.10 से। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हो जाएगी वो हो जाएगी वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा 2/20, तो 20 तो ये हो जाएगा प्लस 20 प्लस जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 0.20, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 1.1, टोटल हो जाएगा 160 इक्वल टू 180 आपकी शेयर की प्राइस आ जाएगी। शेयर की प्राइस कितनी आएगी 180 आपकी शेयर की प्राइस आ जाएगी। सेकंड जो कंडीशंस हैं, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो सेम चीज डिविडेंड पे आउट रेशियो 2/0.10 ओके प्लस 0.10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 अपॉन 0.10 डिवाइड बाय 0.10। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.20, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी प्लस यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 0.10 इक्वल टू या 80, सीधा ही आप कर दें 80 इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, यहाँ पे आपकी क्या हो गई आर और के दोनों इक्वल हो गई। और थर्ड जो कंडीशंस है, थर्ड कंडीशन में वैल्यू हो जाएगी 2/10 डिवाइड प्लस 0.10 10 माइनस 2 अपॉन 0.10, यहाँ पे हो जाएगी आर का मीनिंग 0.08 अपॉन 0.10 इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 84 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 64 इक्वल टू यहाँ पे आपकी शेयर की प्राइस हो जाएगी 84। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। पे आउट रेशियो आपका कितना होता है 20% होता है। जब आपका पे आउट रेशियो चेंज हो जाएगा 20% से आप चेंज कर देते हैं तो कितना इफेक्ट आएगा, तो 40% हो जाएगा। ओके, तो 40% आपका यहाँ पे हो जाएगा पे आउट रेशियो। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला पूरा यही यूज करना है। कैसे चीजें यूज हो जाएगी, तो आपका फॉर्मूले में लगानी सारी चीजें, फॉर्मूले का आंसर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले का आंसर होगा आपका फर्स्ट जो आपका वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आपका कितना होगा डिविडेंड कितना हो जाएगा 40
परसेंट इक्वल टू 4 रुपीज। ओके, तो 40 प्लस के कितना है, तो के आपका कितना आ जाएगा 0.10, तो 4 रुपीज अपॉन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, आर का मीनिंग 0.20, 10 माइनस 4, ओके, और अपॉन के 0.10 अपॉन 0.10 का यूज करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 6 इंटू कर देंगे तो इसको वैल्यू आपकी आ जाएगी इक्वल टू 120, तो 8 कर दें इसको तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 160। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा आपका 4 डिवाइड बाय 0.10 प्लस 0.10, 10 माइनस 6, ओके, 10 माइनस 6 अपॉन 0.10 डिवाइड बाय 0.10, तो 40 प्लस 60 इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी शेयर की प्राइस 100। देन नेक्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे 4 डिवाइड बाय 0.10 प्लस 0.081, 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 0.10, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 8 32 48, 48, ओके, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 88 रुपीज आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 88 रुपीज। सेकंड कंडीशन, थर्ड जो डिक्लाइन कंडीशन है वहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी वॉल्टर के अकॉर्डिंग शेयर की प्राइस आ जाएगी, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अगर यहाँ पे आपका चेंज हो जाए कि आपका पे आउट रेशियो 80% हो जाए तो आपका क्या फर्क होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हो जाएगी सारी चीजें 80% हो जाए तो यहाँ पे 8 रुपीज, ओके, यहाँ हो जाएगा टोटल 8 रुपीज को लेस करना है, ओके, तो यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू 8 रुपीज डिवाइड माइनस करेंगे 8 एंड आपका यहाँ का आंसर चेंज हो जाएगा 8 रुपीज लेस 8 रुपीज आप करेंगे तो आपका आंसर यहाँ का चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में 80 रुपीज प्लस 2 इंटू, तो आपका 40 रुपीज इक्वल टू 120 रुपीज आपका आंसर होगा। हमारा जो थर्ड कंडीशन है उसमें आपकी शेयर की प्राइस कितनी आएगी 120 रुपीज, ओके। सेकेंड जो 80 प्लस 20 इक्वल टू 100 रुपीज एंड थर्ड कंडीशन 80 प्लस जो आपकी वैल्यू है तो इक्वल टू 96 रुपीज आपकी वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो सेम चीज है, गोल्डन ने जो बात बोली है सेम वोल्टर के अकॉर्डिंग भी यही चीज हो रही है। जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है उसके अंदर अगर आप जो पे आउट रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं, जहां पे आपने पे आउट रेशियो इंक्रीज किया शेयर की प्राइस धीरे धीरे डाउन होती गई, ओके। आपकी शेयर की प्राइस क्या हो रही है, फर्स्ट कंडीशन में आपकी शेयर की प्राइस क्या होती है, ग्रोथ कंडीशन में ज्यादा थी 180 रुपीज था, फिर कितना चेंज हो गया, आपने 20% चेंज कर दिया उसके पे आउट रेशियो में, तो वहां पे 20% चेंज हो गया था, आपकी 20 रुपीज का लॉस हो गया, और 80% चेंज किया तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी, ग्रोथ कंडीशन में कितना हो गया, शेयर की प्राइस 120। इट मींस आप पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो आपकी शेयर की प्राइस डाउन होगी। यही चीज नॉर्मल कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होता, शेयर की प्राइस एज इट इज रहने वाली है। और थर्ड जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप बहुत कम डिक्लाइन कंडीशन में आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो अगर आप जितना ज़्यादा पेमेंट करेंगे वैसी आपकी डिविडेंड की शेयर की मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, ओके। तो ये हमारा पूरा वोल्टर के बारे में हो गया था। इसमें एक चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आपका जो बेस्ट कंडीशन होगी कितना डिविडेंड देना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, जितना आप कम डिविडेंड देंगे आपकी मार्केट में शेयर की प्राइस वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप क्या करेंगे, पे आउट रेशियो क्या रखेंगे 0। तो ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी होती, जब आप डिविडेंड का पेमेंट करते हैं 0 रुपीज का आप डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो वो आपके लिए कंपनी के लिए ऑप्टिमम कंडीशन होगी, सबसे बेस्ट कंडीशन होगी। उस टाइम पीरियड में आपकी शेयर की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा आने वाली है, ओके। तो ये हमारा डिविडेंड पॉलिसी का जो पार्ट नंबर सेकंड या मॉड्यूल नंबर क्या बोले मेथड नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। वोल्टर और गॉर्डन के बारे में दोनों की बात हो गई। एक इसकी थ्योरी का क्वेश्चन बनता है मोदी गिलानी मिलर
जो आपके नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया, ओके। और उसके बारे में नेक्स्ट जो थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें भी इसके बारे में दे रखा होगा, इसके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, ओके। थैंक यू।